श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 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 प्रिय भक्तजनों, आइए भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरे अध्याय का पाठ करें। इस पाठ को सुनकर मन को शांति मिलती है, सभी सुखों की प्राप्ति होती है। श्री सत्यनारायण का व्रत करें और इस कथा को बड़े ही ध्यान श्रद्धा पूर्वक सुने। अपने लोक और प्रलोक को संवारें। आइए भक्तों, तीसरा अध्याय का पाठ बड़े ही आनंद पूर्वक करते हैं और सुनते हैं। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्यादि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहाँ आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए। इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथा अनुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतान प्राप्ति अभी तक नहीं है। इससे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतान प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत की विस्तार पूर्वक
कथा बताई। जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार वह व्यापारी ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी पत्नी की सती साध्वी पति के साथ आनंद चित्त में ऋतुकालीन धर्माचरण से प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह पत्नी गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। उसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण की व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वह व्यापारी बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासित कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मयज्ञ साधु ने, उस व्यापारी ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके वह दूत कंचन नामक नगर में गया और वहाँ के एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने, उस व्यापारी जिसका नाम साधु था, ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान सत्यनारायण का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत ना करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहाँ दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे
दौड़ते हुए दूतों को देखकर भय भीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए। यहाँ वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं। इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी, अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक घर गई। वहाँ जाकर उसने श्री सत्यनारायण की व्रत पूजन को देखा। वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की पत्नी व्रत करने को उद्यत हो गई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुण्य संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, हे नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय लिया है, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए हैं। इसके बाद दोनों महाजन राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपना पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए
भय विहीन हो गए और कुछ बोल ना सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों को यह महान दुख प्राप्त हुआ, इस समय अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर उनको आज़ाद किया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया और सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। इसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु, अब आप अपने अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर वह दोनों अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। तो भक्तजनों, यह था तीसरा अध्याय। जिस प्रकार ये दोनों वणिक अपने दुखों और कष्टों को काट कर आज़ाद हुए, सत्यनारायण की व्रत कथा के प्रभाव से जो भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनेगा उसके भी दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। वह धन धान्य से संतुष्ट हो जाएगा और औलाद की प्राप्ति होगी। ऐसी हमारी मनोकामना है। सभी कीर्तन करेंगे, श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमान नारायण